हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्ट्स। कैसे हैं आप सब? और मैं काफ़ी देर से एक चीज़ सुन रही हूँ जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब काफ़ी वीडियोस मैंने इस तरह देखी हैं। मतलब उनके देखी नहीं है, मतलब मेरे सामने आती हैं और तो मैंने अभी तक देखा नहीं था। मैंने सोचा था मैं उस पर रिएक्शन करूँगी। और उन वीडियोस में थंबनेल्स पे ये लिखा हुआ है कि इंडियन आइडल एक्सपोज, रणऋतु रीवा का क्या रिलेशन है नेहा कक्कर से, एंड ये सब कुछ चीज़ें, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, इंडियन आइडल स्कैम एंड ऑल दैट। सो ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि जो चैनल है, वो टीवी चैनल, उन्होंने ऋतु रीवा का ऑडिशन रिमूव कर दिया है। सो ये सब कुछ क्या है क्या नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कंट्रोवर्सी सी एक बनती जा रही है। सो देखते हैं, क्योंकि इंडियन आइडल के ऑडिशन के बाद से और ऋतु रीवा को एलिमिनेट करने के बाद से बहुत जो है ना फैंस हैं ऋतु रीवा के, उन्होंने बहुत इंक्लूडिंग यू गाइस उन्होंने बहुत ये कहना शुरू किया हुआ है कि जस्टिस फॉर ऋतु रीवा, एंड दिस इज़ रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और एक ऑलरेडी सिंगर को आप उसके साथ कंपेयर करके आप लेकर आ रहे हो आगे, सो दिस इज़ रॉन्ग। तो इस बात पे मुझे किसी ने कहा कि बिग बॉस में जो है वो भी तो एक साजिद खान डायरेक्टर है, ऑलरेडी उसको लिया गया है। सो क्या हो गया अगर उन्होंने इंडियन आइडल में ले लिया है ऑलरेडी सिंगर को? लेकिन बिग बॉस तो शो ही एक सेलिब्रिटी शो है, वहाँ पे तो सब वही स्टार्स ही आएंगे ना, जो स्टार्स है वो आएंगे। वो कॉमनर्स का शो ही नहीं है, वो टैलेंट का शो नहीं है, वो स्टार्स का ही शो है। तो इंडियन आइडल तो को कहा जाता है ना कि वो न्यू टैलेंट ढूंढने का शो है, और न्यू टैलेंट उसमें आएगा। तो इतने पुराने सिंगर्स को कैसे मतलब लेके आया जा रहा है? और अब कल को यहाँ अरिजीत सिंह ऑडिशन देने आ जाएगा, फिर क्या बनेगा सबका? सो ऐसे थोड़ी होता है यार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं ये वीडियोस क्या हैं। और मैं वीडियो को प्ले करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ये वीडियो मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि इससे शायद कुछ मुझे अंदाज़ा हो सके और हम सब देख सकें कि क्या चल रहा है और क्या ये सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड लेट्स प्ले द वीडियो। Welcome to the Voy Guide. This is your host Harshit Dhingon and you're watching the Voice of Youth. And yes, today we are here to talk about something important. Okay. As you know that we always stand for truth and we always stand for justice. So today we gonna talk about truth. In last video we spoke about the justice for Ritu Riba, but when we tried to reach him on Instagram and then we tried to connect to the manager, उस वक्त हमें एक शॉक कर देने वाली एक चीज हमें पता चली है। Okay, जिसको क्या अगर आप भी शॉक करने वाली जानेंगे चीज है? आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन आइडल में कई चीजें स्क्रिप्टेड होते हैं, कई चीजें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए की जाती है और कई चीजें सिर्फ टीआरपी के लिए की जाती है। और आज मैं उन चीजों को एक्सपोज करके दिखाऊंगा कि कैसे कभी कभी कंटेस्टेंट से लेके जजेस तक या फिर क्रू मेंबर तक कैसे सभी लोग मिलजुल के पब्लिक को फूल बनाते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं ताकि उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा रिवील करने वाला हूं विद प्रूफ। अगर आप इस वीडियो को सही में समझते हैं कि ये आंखें खोल सकती है लोगों की, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एंड उससे पहले इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ this channel and be a part of this initiative to make the world a better place, just be a part of the channel. Do not forget to hit the subscribe button and hit the bell icon. सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को अंदर चलते हैं। अब गाइस, मैंने ऋतु रिबा को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने कुछ एग्जैक्टली किसी को जवाब नहीं दिया, अभी तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। क्या आपने सोचा है क्यों अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को ऋतु ने इंटरव्यू नहीं दिया? क्यों? क्या आप सोच सकते हैं क्या इस वक्त क्या किसी ने उनको कांटेक्ट नहीं किया होगा, किसी भी मीडिया ने? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी चीज को मैंने थोड़ा रिसर्च करते हुए कुछ चीजें मुझे पता चली और आप इस वीडियो को जरा देखिएगा और अपने आप इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया ना यार, बता दो अब। और ऋतु रिबा एक तरीके से किस तरह पहले से ही कनेक्टेड है, किस तरह दोनों का ही एक पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और कैसे ये इंडियन आइडल में पहुंचे। कुछ लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया है कि कुछ लोग ऑडिशंस देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और वो आपको मैं उनमें से पहले एक एग्जांपल एक लड़की का दिखा देता हूं, सुनिए इसको। हकीकत तो ये है कि
जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका ऑडिशन कभी लिया ही नहीं जाता है। सिर्फ कुछ लोगों का ऑडिशन होता है, वो भी सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो भी किसी बड़े म्यूजिक एकेडमी से होते हैं, उनका ही सिर्फ यहाँ पर ऑडिशन लिया जाता है और उनमें से ही छाड़ा जाता है कि किसे सिलेक्ट करना है किसे नहीं। बट वो तो आके कहते हैं ना कि हम किसी हमने सीखा नहीं है, हम बस घर में प्रैक्टिस करते हैं। गए लोग क्या कह रहे हैं, मतलब हद तो हो गई, सब 10-10 के ग्रुप बन के। तो आपका एक राउंड भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, सुनेंगे तभी तो होगा। ये एकेडमी वाले बच्चे हैं, इनको उनको ही सिलेक्ट किया जा रहा है। जो चीज आपने अंदर देखी, कुछ आप बातें बताना चाहें जो अभी देख रहे हैं? बताना चाहूंगी बिल्कुल। 10-10 के ग्रुप बना रहे हैं, 10-10 में से सबको रिजेक्ट करके भेज रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ये एकेडमी वाले बच्चों को ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा तो कोई होता नहीं है। हम लोग इतनी दूर से आए हैं। और तो ये बात आपको किसने कही कि एकेडमी वाले बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं? किसने कही ये बात? ये वहीं के लोगों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में बच्चे आए, 200 बच्चे आए उधर, अलग अलग से उनको अलग से ही बुलाया जा रहा था। जिनको वो ले रहे थे उनको अलग से ही बुलाया जा रहा था। आई थिंक वो उनको इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी सी ग्रूमिंग उनकी हुई होती है। गाइस, आपने सुना इस लड़की ने क्या बोला कि कुछ ना कुछ पहले से सेटिंग होती है, या इनके इंस्टीट्यूट के बच्चों को लिया जाता है इंडियन आइडल में, या इनके जानने वालों को लिया जाता है। और उस चीज को मैं आज इस वक्त एक्सपोज करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और आप देखते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस इंस्टाग्राम के अंदर, जो कि रितु का ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें डेट आप देखिए जून 7, 2021, और उन्होंने पोस्ट मारा है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आप देखिए गाइस, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इस इंस्टाग्राम में अपने इंस्टाग्राम को कह रहे फॉलो करिए, और जब अगर आप इस पिक्चर को देखिए और इसको जूम करते हैं अगर हम, तो यहां पे लिखिए क्या लिखा हुआ है, आई डोंट वांना डाई विद म्यूजिक स्टिल इनसाइड मी, मैनेज्ड बाय देसी म्यूजिक फैक्ट्री। सो गाइस, नाउ लेट मी टेल यू, देसी म्यूजिक फैक्ट्री आखिर है किसका। तो चलते हैं जरा गूगल के अंदर। तो हम अगर गूगल में जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री, देसी म्यूजिक फैक्ट्री को नो कक्कड़, टोनी कक्कड़ का है, राइट? देसी म्यूजिक फैक्ट्री ओनर, and you will be shocked to know the Kakkad made his debut in Bollywood in 2012 as music director with the film Mr. Bhatti on Chutti, for which he composes this song Good Boy Bad Boys. He's the brother of singers of Sonu Kakkar and Neha Kakkar. Guys, so this company is of Neha Kakkar itself, of the brother of Neha Kakkar, Anshul Garg. So guys, this is completely, you can just imagine and understand कि नेहा कक्कड़ की ही फैमिली मैनेज कर रही थी रितो को, और वही जज में बैठी थी। तो ये क्या चीज है गाइस, आप खुद समझिए। जब नेहा तो कक्कड़ जज में बैठी है, यार। और अगर हम इसको इंस्टाग्राम पे जाके चेक करते हैं इस चीज को, अगर हम इंस्टाग्राम में जाके गाइस आपको दिखाते हैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री, अब आपको पूरा ही दिखा देते हैं जरा। ये है देसी म्यूजिक फैक्ट्री, ठीक है। और आप इसमें देखिए ये सारे के सारे जो सॉन्ग्स है, ये एक सारे के सारे सॉन्ग्स नेहा कक्कड़ की ही एक ये कंपनी ही है, उन्हीं की फैमिली की कंपनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कितने गाने रिलीज करते हैं ये लोग, ठीक है। और इसी के थ्रू मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा, पता नहीं क्या कहने की कोशिश की जा रही है। नेहा कक्कड़ जी को भी आप देख लीजिए इसके अंदर। तो गाइस, आपको ये समझ आया होगा आखिरकार सच है तो है क्या। और अगला मैं रिवील और करना चाहूंगा अब आपको। अब आप बोलेंगे लेकिन इस टाइम पे तो रितो का नाम जो लिखा है यहाँ पे, रितो को यहाँ पे जो चेंज करके आप देख सकते हैं, अगर रितो पे जाएंगे मैनेज्ड बाय अंडरडॉग डिजिटल, नाम चेंज करके मैनेजर ही चेंज हो गया भैया 1 साल के अंदर। क्या बात है, कितना बढ़िया स्कैम करने की कोशिश की गई है। और लेकिन यहाँ पे भी देखिए अंडरडॉग में अगर जाते हैं तो ये एक ऐसी कंपनी, ये भी नेहा कक्कड़ के ब्रदर टोनी कक्कड़ को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे आप देखिए उनकी एल्बम के बारे में, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेहा कक्कड़ के हस्बैंड दिख रहे हैं। ये वीडियो तब बनानी बनती थी जब अगर हम तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, ये क्या माजरा है। यहाँ पे मैनेज बाय अंडरडॉग डिजिटल, और अगर इस इंस्टाग्राम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे है आप देख सकते हैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री। आपने देखा कि 2021 से उसने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ऐसा पब्लिक के साथ क्यों खेला गया, जब रितो पहले से ही नेहा कक्कड़ की कंपनी के लिए काम करते हैं, उनकी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, उनके भाई की कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसा क्यों उन्होंने एक्ट किया टीवी पे कि जैसे कि वो किसी को जानते ही नहीं।
जैसे कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और वो इतनी बड़ी एक गेम खेली जा रही थी पब्लिक के सामने। क्या आपको इसके बारे में पता था? ओके, सो ये, हाँ, जो काम की बात उसने की है लास्ट पे, वीडियो अच्छी थी ये वाली। और ये भी पता चल गया कि इंडियन आइडल में किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है, जिस तरह वो लड़की बता रही थी। और मुझे लगता है इंडियन आइडल ही नहीं, बहुत से रियलिटी शोज़ हैं पूरी दुनिया में, मुझे लगता है ऐसे चलता है कि प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं या सिफारिश से। हर प्रोफेशन में यार लोग ऐसे ही आ रहे हैं आगे, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत होता है। लेकिन अगर एक आप टैलेंट शो बना रहे हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बना रहे हो, तो वहाँ पर आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक एकेडमी वाले हों तो वही सब ज़्यादा अच्छा सिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से तो लोग आके ये भी कहते हैं कि हमने कहीं से भी सीखा नहीं है, हम घर में खुद से सीख के ही यहाँ पर आए हैं। पता नहीं, फिर वो शायद मेड अप स्टोरीज होती हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, आई डोंट नो। बट ऋतु रिबा अगर पहले से जानता है नेहा कक्कड़ एंड फैमिली को, या जो भी है, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत बात है, क्योंकि अगर वो विनीत को ले सकते हैं सो व्हाई नॉट ऋतु रिबा। ऋतु रिबा की आवाज़ मुझे लगता है ज़्यादा न्यू है, फ्रेश है बिल्कुल। लेकिन लास्ट में जिस तरह से उसने वीडियो में बताया है, वो उस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि मतलब रियलिटी शोज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई एक दूसरे को जानते भी होते हैं, मतलब सबको पहले से पता होता है, लेकिन देन वो बाद में भी ऐसे एक्ट किया जाता है कि हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है आप कौन हो। सो मैं भी नेहा कक्कड़ जानती हूँ ऋतु रिबा को, एंड ऋतु रिबा भी जानते हो नेहा कक्कड़ को, बट नेहा कक्कड़ ने ऐसा एक्ट किया हो। और हो सकता है कि वो सॉन्ग जितने भी उसने सुनाए हैं, नेहा कक्कड़ ऑलरेडी वो सब सॉन्ग्स जानती हो, ऋतु ने नेहा कक्कड़ को पहले से भी सुनाए हो। बट जो भी है, इतना डीपली हम क्यों जाएँ, बात पते की ये है कि उसको रिजेक्ट फिर क्यों किया गया, अगर वो इतना ही नेहा कक्कड़ का फेवरेट है, या इतना ही वो इसलिए आया है क्योंकि उसको देसी म्यूजिक फैक्ट्री मैनेज करती है, देन उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया? आई डोंट नो, क्योंकि उनको क्या पता था कि वो इतना ज़्यादा ये हाइप क्रिएट हो जाएगी और लोग इस तरह से बातें करना शुरू कर देंगे, उनकी टीआरपी की बातें, ये तो वो जानते हैं, मुझे लगता नहीं होंगे, क्योंकि इतने सिंगर ऐसे रिजेक्ट होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन इस तरह से तो मैंने नहीं देखा कि इतना किसी ने किया हो फैंस ने कि ये गलत डिसीजन है, हमें जस्टिस चाहिए। पता नहीं, मे बी ऋतु रिबा डिसअपॉइंट, मे बी नहीं, मतलब ऑब्वियसली ही वो होगा, डिसअपॉइंट होगा। और विनीत को जो लिया गया है वो भी तो गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा सिंगर है वो, बट आई थिंक अगर टैलेंट शो है तो फिर न्यू टैलेंट को ही आगे आना चाहिए। ये सारी वीडियोस थी, तो ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सारी रियलिटीज़ सामने आ रही हैं कि मैं सिर्फ इंडियन आइडल में बात नहीं कर रही, मैं सब रियलिटी शोज़ की बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया में चलता है ये, पूरी दुनिया में ऐसे ही चलते हैं रियलिटी शो, सिफारिश से बहुत लोग आगे चले जाते हैं। और लेकिन ऋतु रिबा वाकई में डिजर्विंग है, और पता नहीं इसको वाइल्ड कार्ड लाया जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ले आएंगे शो के दरमियान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।